नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अनाउंस करते हुए कि न्यूमरोलॉजी का 5th बैच जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी भृगु नाड़ी के बैच कंप्लीट हो चुके हैं और न्यूमरोलॉजी का 4 बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था नए बैच के लिए, तो हियर यू गो। तो इस न्यूमरोलॉजी बैच में बेसिकली 3 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा। उसमें से लोशु ग्रिड होंगे और फिर आपके ऑल अदर कैलकुलेशन, रिलेशनशिप, नेम एनालिसिस, मोबाइल नंबर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट ईयर, एज, लकी कलर, जो भी चीज़ होते हैं, डिटेल्स आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो हैं। सेकेंड मॉड्यूल्स में जो है मैं प्रश्न बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो न्यूमरोलॉजी से आंसर नहीं किए जा सकते हैं, वो मैं प्रश्न में कवर करता हूँ। और थर्ड सेक्शन में जो है मैं भृगु नाड़ी का कॉन्सेप्ट जो है हाई लेवल दूंगा, जिसके थ्रू आप अपने प्रेडिक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको वो यूज़ होता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। इस कोर्स में बेसिकली थोड़ा मैं प्रिडिक्शन पे केस स्टडीज ओरिएंटेड ये क्लास ज़्यादा होगा और इसमें मैं फोकस करने वाला हूँ कि मैं प्रोफेशनली अपने स्टूडेंट को तैयार करूँ एस्ट्रोलॉजी करने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स जो है ये बेसिकली 12 सेशन का होगा, जिसमें से मैं जो है बेसिक से एडवांस लेवल न्यूमरोलॉजी बताऊंगा। मैं कुछ भृगु नाड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करूंगा और हॉररी प्रश्न करूंगा। जो बेसिक आइडिया है इस कोर्स का वो ये है कि आप प्रेडिक्शन कर पाए और आप क्लाइंट के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ले पाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इट्स मोर ऑफ ए केस स्टडीज बेसिस। तो इसमें 12 सेशन के प्रोग्राम है। ईच सेशन जो है 2 आवर्स का होगा। स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे हर सेशन के बाद और आप उसको रेफर कर सकते हैं। 2 मंथ का फॉलोअप सपोर्ट भी है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईमेल पे, वेबिनार के थ्रू हम लोग आंसर करेंगे। इस कोर्स में मैं न्यूमरोलॉजी का लोशु ग्रिड वाला सेक्शन जो है वो मेनली कवर करूंगा। लास्ट बैच में मैं पाइथागोरियन, चैलेरियन, लोशु ग्रिड तीनों बताता था, लेकिन कुछ लंबा हो जाता था सेशन, तो मैं इस पे लोशु ग्रिड पे ही फोकस करूंगा। और बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि प्रिडिक्शन जो है आप न्यूमरोलॉजी में कर सकें। तो ये वाला पार्ट जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से आंसर नहीं हो सकते हैं, तो वो मैं प्रश्न में कवर करूंगा। और फिर भृगु नाड़ी में जो है मैं वो बेसिक बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया चले कि कुछ क्वेश्चन जो न्यूमरोलॉजी के जो लिमिटेशंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करें, क्योंकि आपको एक और साइंस तो चाहिए आंसर करने के लिए। तो जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा बाकी के बैच को पढ़ाने का, वो ये था कि लोगों को पास मैंने देखा कि जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं से कोर्स किए रहते हैं या फिर उनको आइडियाज रहता है कुछ, लेकिन जो वो लैकिंग होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होता है नंबर्स का, कि नंबर काम कैसे करता है इसके बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई करूं। फिर क्वेश्चन आता है कि न्यूमरोलॉजी कब यूज़ करना है, एस्ट्रोलॉजी कब यूज़ करना है, ये भी एक कन्फ्यूजन है उनका। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा न्यूमरोलॉजी बेटर है, पाइथागोरियन है, चैलेडियन है, लोशु ग्रिड है, क्या है। तो मैं स्टार्टिंग के सेशन में मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूंगा, उसके बाद मैं लोशु ग्रिड से स्टार्ट करूंगा। हाउ टू अप्रोच क्लाइंट चार्ट। कुछ लोगों के क्वेरीज थे कि मुझे कैलकुलेशंस तो आ गए, मैं समझ गया सारा चीज़, लेकिन जब मैं क्लाइंट का चार्ट देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं इस सेशन में, मतलब इस बैच में, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्लाइंट का चार्ट कैसे देखते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना। कुछ लोगों का होता है कि क्या पैसे लेना चाहिए या फिर एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए, क्या ये कर्मा पे अफेक्ट करता है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, राइट वे ऑफ डूइंग। ठीक है, तो इट्स मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल थिंग्स बट इट विल बी कवर्ड। क्यों ये कोर्स करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 19 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मेरे बैच में ज्वाइन करते हैं वो कोर्स किए रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो मैं ये कोर्स जो डिजाइन किया हूँ, इट्स मोर ऑफ ए प्रिडिक्शन।
ठीक है। तो आपको ट्रू कॉन्सेप्ट मिलेगा नंबर्स के बारे में। नेम जो है एक न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। लिमिटेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, अब सब चीज़ को आप एक ही चीज़, एक ही टेक्नोलॉजी से तो फिट नहीं कर सकते, एक ही साइंस से फिट नहीं कर सकते, तो कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम लोग वो कवर करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक नया कॉन्सेप्ट है मार्केट में, तो ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा इसमें। और हेल्थ एनालिसिस यूजिंग आयुर्वेदा। एस्ट्रो बेसिक ने अपने रिसर्च, क्योंकि हम लोगों की एक रिसर्च टीम है, मैं उसके थ्रू बताता हूँ, तो उसमें उसके थ्रू जो है हेल्थ एनालिसिस यूजिंग आयुर्वेदा में आपको बताऊंगा क्या रेमेडीज हैं, क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और प्रश्न कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ताकि आप क्लाइंट के क्वेश्चन हैंडल कर सकें, इस पे डिस्कशन होगा। केस स्टडीज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस स्टूडेंट को जो सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा ये सारा चीज, ताकि आप भी फील करें यू हैव अर्न द सर्टिफिकेट, ऐसा ना कि जस्ट आपको मिल गया। अब ये कोर्स कैसे डिफरेंट है और बेटर है बाकी कोर्स जो मार्केट में है, ठीक है। तो पहले प्राइस को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली कम्पिटिटिव प्राइस है। तो जो मेनली है मैं इस कोर्स में फोकस कर रहा हूँ प्रेडिक्शन पे, ठीक है। एक आपको प्राइवेट ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आप अदर न्यूमरोलॉजी से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एरिया है। केस स्टडीज बेसिस पे होगा, ठीक है, आप लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। असाइनमेंट्स, इवेल्युएशन होगा आपका। प्रश्न एक यूनिक मेथड है एस्ट्रोलॉजी का, जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसमें लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं यूजिंग प्रश्न। भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन इसका जरूरत पड़ता है क्योंकि बहुत सारा चीज आप न्यूमरोलॉजी से नहीं कर सकते, तो ये आपको जानना होगा। लेकिन चूंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं फिर भी इस पार्ट में हाई लेवल बताता हूँ जो कि आपको हेल्प होगा, ताकि आप अप एंड रनिंग हो। और स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट है, ताकि आप भी फील करें कि आपने अर्न किया है कुछ, एंड आप डिजर्व करते हैं। और ये जो कोर्स है ये प्रोफेशनल्स को मैंने माइंड में रख के किया कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ताकि आप अगर प्रोफेशनली ये स्टार्ट करना चाहते हैं अपना एस्ट्रोलॉजी, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मॉड्यूल वाइज अगर हम देखते हैं तो 4 मॉड्यूल में है बेसिकली ये कोर्स। तो मॉड्यूल 1 जो है उसमें मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, नंबर्स के बारे में बताऊंगा, तो ये सारी चीज़ है। न्यूमरोलॉजी की इंट्रोडक्शन है, साइंस बिहाइंड नंबर्स है, सिग्निफिकेंस क्या है, तीनों के क्या डिफरेंस है, कब यूज करना चाहिए, और लेकिन मैं फोकस करूंगा लोशु ग्रेड के बारे में। तो लोशु ग्रेड नंबर 1 से 9, 81 कॉम्बिनेशन जो होते हैं बर्थडे और लाइफ पाथ नंबर के, वो लोशु ग्रेड चार्ट प्रिपरेशन, कुआ नंबर, न्यूमरोलॉजी चार्ट प्रिपरेशन कैसे होता है, 8 योगाज इन चार्ट, रिपीटेटिव numbers in chart, missing numbers in chart, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, सन साइन के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मॉड्यूल नंबर 2 में जो है मैं नेम और सिग्नेचर एनालिसिस बताऊंगा कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जो कि आप लोगों को दे सकते हैं, लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, तो ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। स्पेलिंग का नाम कैसे करेक्ट करते हैं ये, रिलेशनशिप एनालिसिस, मैच मेकिंग यूजिंग न्यूमरोलॉजी, फाइनेंस एनालिसिस पैसे के बारे में, लकी नंबर, लकी डेट, अनलकी डेट, लकी कलर्स, अनलकी कलर्स, लकी डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट एज एंड ईयर फॉर करियर, ये सारा चीज। हेल्थ एनालिसिस एज पर आयुर्वेदा, मोबाइल नंबर, साइट, डोर, व्हीकल नंबर, रेमेडीज और वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज होते हैं, ये सारा चीज कवर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि जब मैं डिस्कस करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा, जो कि न्यूमरोलॉजी का मतलब वन प्लेस, आपको और कुछ नहीं जानना है, जितना होता है सारा चीज कवर्ड होगा। तीसरा सेक्शन होता है प्रश्न का, जिसमें प्रश्न चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे आप यूजर से डेटा ले सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, मेथड, डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रश्न, केस स्टडीज, ठीक है। फोर्थ पार्ट में एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वो बताऊंगा।
और हाउसेस और प्लानेट के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो, मैरिज, प्रोगनी, करियर एंड फाइनेंस, एजुकेशन। तो ये 4 टॉपिक मैं कवर करूँगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होंगे, लेकिन ये 4 टॉपिक जो है मेनली मैं कवर करूँगा, और अगर टाइम अलाउ होगा तो अदर एरियाज़ भी मैं कोशिश करूँगा कवर करने का, लेकिन ये 4 एरिया श्योर। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर पे, और या फिर मुझे आप ईमेल कीजिए ईमेल आईडी पे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं या यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे सीखने का मौका मिला। मेरा काफी अच्छा लक है जो मैं आपसे सीखा, और आपका सिखाने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगा। बिल्कुल सॉफ्टनेस, इतना अच्छा से सिखाना, शायद बहुत कम सर में ऐसा ज्ञान होगा। आपसे मैंने न्यूमरोलॉजी, पैथोलॉजी प्लस भिगुनारी सीख के मुझे काफी फायदा हुआ, और मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूँ किसी का, तो उन लोग कहते हैं कि जो 80-90% तुम्हारा प्रेडिक्ट काफी अच्छा है कह रहा था। ये सब आप भी का वजह से हुआ। सर, फ्यूचर में और मौका मिलेगा तो मैं और फिर सीखूंगा नया कोर्स। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये था न्यूमरोलॉजी का पूरा डिटेल्स कोर्स के बारे में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.astrobasic.com, या फिर आप मुझे ईमेल कीजिए jayanthkumar@astrobasic.com पर। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।